तो ये बताओ सेकेंड ईयर में क्या मोबाइल से सब लोग शेयर कर लोगे तो स्क्रीन कर दें? जल्दी जल्दी होगा इसलिए बोल रहे हैं। एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिख लो आप लोग फटाफट। आ तो गया अभय कुमार SCIT 445 इंटर द वेटिंग रूम। मैंने परमिशन दे दी देखो, मिला परमिशन। तो ये बताओ सेकेंड ईयर में आप लोग कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है SCIT वालों को? हाँ हाँ, टोटल बताओ। जावा है? ये जावा लैंग्वेज पढ़ोगे, इस तरह एब्सेंट रहोगे तो सीख पाओगे? जावा में मान लिया अगर चार राज वर्मा कैसे आता है रेगुलर? आज सर आगे वाला नहीं था। एक मिनट, हम आएंगे तो 2 घंटा पढ़ाएंगे, 3 घंटा पढ़ाएंगे। आवाज क्यों आती है? अंदर एक लगा हुआ स्क्रीन लगा हुआ है, कुछ करिएगा तो ऑलवेज फाइल है। आवाज थोड़ा अच्छा करता है। देखो, हाँ एडवांटेज और डिसएडवांटेज बैठो। टू पीपल इंटर द वेटिंग रूम। कौन है? राजेश कौन है? पवन सुखदेव। चलो लिखो, हंसी मजाक अपनी जगह। अब लिखो, हो गया हो गया हो गया। है पवन? कैसे भाग जाएगा? मुझे बोलना ही पड़ेगा क्या? तुम्हारा भाग रहा है ना, एक का चल रहा है, सबका भाग किसी जाएगा? और आ जाओ, बताओ क्या क्या सिलेबस है? एक जून है। नहीं तो शुरू से बताओ। डेटा स्ट्रक्चर, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, छोड़ो उसको, छोड़ो मैथ और लाइनेक्स 3 और C++ 4 और कंप्यूटर नेटवर्किंग 5 और 6 और देखो अब बात शुक्ला सर से हम बोलेंगे C++, हम बोलेंगे हमको दे दीजिए C++ पूरा ठीक ठाक है, तो शुक्ला सर फैसला कर। लिखो राजेश कुमार, दो दो आए, आ गया हुआ। तो यहाँ इतना दिक्कत हो रहा है, घर को तो एक बार दो बार मोबाइल उधर फेंकते हुए सो जाते हो। देखिए एडवांटेजेज ऑफ प्राइवेट क्लाउड, लिखिए फटाफट एडवांटेजेज ऑफ प्राइवेट क्लाउड। उसके बाद लिख लीजिएगा डिसएडवांटेजेज ऑफ प्राइवेट क्लाउड, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ
क्लाउड कंप्यूटिंग से जैसे आप फ्रेशर के तौर पर इंटरव्यू देने जाओगे, मान लीजिए 25 क्वेश्चन पूछेगा, तो 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन क्लाउड से भी पूछेगा ही।
हो गया स्कूल का? डिसएडवांटेज लिखिया तो देशमुख मनसुख, उसको हम पहली बार मनसुख को क्लास में देखने लगता है। गलत बोल रहे सही बोल रहे हैं, पहली बार देखे उसको देखा, भाई को तुम देखे, भाई को तुम देखे मिला है। एक नीतू कुमारी भी आई, दोनों आए हो, ये नहीं दिखा है, नीतू दिखी है, अबुल कलाम, दिखे ठीक है। अब हुआ प्राइवेट क्लाउड, पता है आप लोग को कि नहीं? नहीं पता। क्लाउड क्या है ये पता है? बताओ। देखो ऐसा नहीं है, हाँ क्लाउड को चलने के लिए इंटरनेट चाहिए, ऑनलाइन चाहिए, लेकिन जो नेट से चलता है सब चीज क्लाउड है, ये बात नहीं। बहुत चीजें वेब सर्वर पे भी रखी हुई है, बहुत चीजें कहाँ पे रखी हुई है? वेब सर्वर पे। जैसे इसमें हार्ड डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क क्या प्लेस है जहां पे हम स्टोर करके डेटा को रखते हैं। वेब सर्वर क्या है? कोई सा भी वेब एप्लीकेशन आप खोले, फेसबुक खोले, गूगल खोले, जीमेल खोले, व्हाट एवर वेब एप्लीकेशन आप खोले, उस वेब एप्लीकेशन के कितने पेजेज एक साथ रहते होंगे? HTML पेज भी रहता होगा, डेटाबेस भी रहता होगा, फ्रंट एंड भी रहता होगा, बैक एंड भी रहता होगा, इमेजेस भी रहता होगा, ग्राफिक्स भी रहता होगा, की वैल्यू भी रहती होगी, सब कुछ होता होगा। तो क्या जो आप वेब एप्लीकेशन बनाते हो सब पेज HTML अलग जगह रखा हो, जावास्क्रिप्ट अलग रखा हो, जावा अलग रखा हो, डेटाबेस अलग रखा हो, HTML अलग रखा हो, CSS अलग रखा हो, ऐसे में चलेगा एप्लीकेशन आपका? चलेगा? हैं? बताओ भाई, मैंने सुना सुने नहीं चलेगा, सब अलग अलग। तो ये कहा वेब एप्लीकेशन जो होता है उसको हम वेब सर्वर पर रखते हैं,
जितनी भी वेब एप्लीकेशन है सबका अपना वेब सर्वर होता है. वॉट एवर द वेब एप्लीकेशन एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, एवरी वेब एप्लीकेशन हैज इट्स ओन वेब सर्वर. चाहे वो वेब एप्लीकेशन 10 पेज का हो, 4 पेज का हो, हजारों पेज का हो, लाखों पेज का एप्लीकेशन हो, लाखों बिट्स का हो, बाइट्स का हो, किलोबाइट्स का हो, चाहे वो 1 पेज का वेब एप्लीकेशन हो, every web application has its own server, its own server. अब मैं बता रहा हूं, अब बात आई क्लाउड की. वेब सर्वर अभी समझे कि नहीं समझे? जैसा आप लोग ऑन किए हुए सिस्टम देखो इधर, मैं एक पेज खोला जागरण, ये आपको पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है. जागरण पेज हमने खोला तो ये डेटा कहां से उठकर आया? वेब सर्वर से. किसके वेब सर्वर से? जागरण के. जागरण न्यूज़पेपर के वेब सर्वर पर खोला. मैंने खोला फेसबुक, ये डेटा कहां से उठकर आया? फेसबुक के वेब सर्वर. मैंने खोला यूट्यूब, ये पेज कहां से आया? यूट्यूब के वेब सर्वर से. अब समझ गए? वेब सर्वर से. तो क्या आपका जो वेब एप्लीकेशन बनता है उसमें HTML भी होता, जावा भी होता, डेटाबेस भी होता, फ्रंट एंड भी होता, बैक एंड भी होता. फ्रंट एंड हम लोग बनाते हैं देखने के लिए, जिससे यूजर, फ्रंट एंड किसको बोलते हैं? अभय सर, बेसिक क्वेश्चन है, तुम उस एक से एक टीचर से पढ़े हुए हैं. फ्रंट एंड किसे बोलते हैं? जिस पेज के थ्रू, जिस एप्लीकेशन के थ्रू यूजर इंटरफेस करे. जैसे ध्यान दो, फ्रंट एंड किसको कहते हैं? gmail.com, इसको मैंने साइन आउट किया. मोबाइल क्या देखने लग गए तुम? अब मैं गया gmail.com, ये क्या खुल गया भाई? हाँ, gmail.com. okay, this is front end of Gmail page. this is front end of, यहीं से हम एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्शन, इसी पेज से एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करेंगे. दूसरा पेज हम, अगर हमको जाना है जीमेल अपनी आईडी खोलने, तो क्या दूसरा तरीका है कि यही तरीका है? हैं? इसी के थ्रू हम कर सकते ना? कौन कोई तरीका है? नहीं ना. हमने खोला कोई सा भी एप्लीकेशन, yahoo.com, याहू में मैंने खोला. ये क्या हुआ? याहू का जो खोला, ये क्या है? व्हाट इज दिस? फ्रंट एंड. दिस इज फ्रंट एंड. मतलब फ्रंट एंड का मतलब यूजर इंटरफेस. व्हाट डू मीन बाय फ्रंट एंड? यूजर इंटरफेस. यूजर इंटरफेस करेगा आपके एप्लीकेशन के साथ, दैट इज कॉल्ड फ्रंट एंड. फ्रंट एंड समझ आ गए? अब मैं समझा रहा था जो भी HTML है, CSS समझते हो? बताओ मनसुख, अब फुल फॉर्म बता दो, दुनियादारी छोड़ दो. इसका नाम क्या है? राजेश, तुम CSS का फुल फॉर्म बताओ.
बताओ CSS का फुल फॉर्म। कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट शायद नीलेश सर ने पढ़ाया होगा। कैस्केडिंग स्टाइल शीट। हाँ राजेश, तुम HTML का फुल फॉर्म बताओ। मनसुख, कैमरा ऑफ कर देता हूँ फिर कुछ बोलूंगा। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप नहीं होता है सर। मार्कअप को बोलते हैं, why we called markup? भाई वो तुम इंटरव्यू कल देने जाओगे यही सब पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछता। सिंटैक्स जब इसके बाद बताओगे तो वो पूछेगा कि सिंटैक्स लिख के हमें दिखा दो। पहले इसी कहानी में फंसा लेता है वो अधिकतर आदमी को, 100 में 90 को। तो मार्कअप हम ठीक है, हमने बोला हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है 4 लोग की क्लास लेंगे, कहीं जाना नहीं है। कोई क्लास है क्या इसके बाद? उसको मार्कअप क्यों बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप क्यों बोलते हैं? मनसुख, राज वर्मा, जैसे कुछ सिंटेक्स है उसको एनोटेट करने के लिए क्या करेक्ट? सही बताया, बहुत हद तक सही है, 100% नहीं लेकिन बहुत हद तक उसने सही बोला। आप क्लास आओगे नहीं, क्या बोला था? हाँ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और उसने बोला जो बहुत हद तक सही है। एसटीएम चलो इसमें पढ़ेंगे, अभी वो क्लास 4:30 तक करेंगे, तो बहुत पीछे हो गए। एसटीएम में क्या क्या पढ़े हो? टेबल, ठीक है टेबल बनाना आता है मनसुख? मैं पहले क्वेश्चन पूरा सुन लेना। हम एक टेबल बनाना चाहते हैं, तो टेबल किस टैग से बनाएंगे? टेबल के अंदर हम कॉलम बनाना चाहते हैं तो वो किस टैग से बनाएंगे? और टेबल के अंदर हम रो बनाना चाहते हैं तो वो किस टैग से बनाएंगे? 3 क्वेश्चन है मनसुख, नाउ स्टार्ट। बताओ बताओ हैं? राजेश, छोटे 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 राजेश तुम बताओ, अभय तुम बताओ। टेबल बनाने के लिए कौन सा टैग लगता है? उतनी राम कहानी हमें नहीं चाहिए। टेबल बनाने के लिए कौन सा टैग लगता, कॉलम बनाने के लिए कौन सा टैग लगता, और रो बनाने के लिए कौन सा टैग? ठीक, तो बेसिक चीज पूछे नहीं, हम पूछे हाथ का उंगली का स्पेलिंग बताओ तो फिंगर, तुम कह के हम इंटेस्टाइने बता देंगे। ठीक है तुम बताओ, तुम ना राज वर्मा इज स्पेस स्टूडेंट, बताओ। सर टेबल टैग के अंदर हम लोग यूज करेंगे सर टीडी, और टीडी के अंदर हम रो बनाना है तो टीआर को ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे, उसके अंदर में टेबल क्रिएट करेंगे, ऐसे बनेगा।
टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम टेबल टैग का यूज करेंगे। टेबल टैग, कॉलम बनाने के लिए टी डी, रो बनाने के लिए टी आर, रो के अंदर भी हम कुछ बनाना चाहते हैं तो मैं कंफ्यूज कर जाओगे तुम भी। कॉल्स पेन कॉल्स रोज ये सब पढ़े हो, छोड़ो हटाओ, हमारा परेशानी बढ़ जाएगा, घुस जाएंगे। हाँ, HTML में कौन सा टैग कंपलसरी है, कौन सा टैग कंपलसरी नहीं है? हेड टैग के अंदर क्या लिखते हैं और बॉडी टैग के अंदर क्या लिखते हैं? हेड HTML सबसे पहले क्या होता है? हेड बॉडी। तो हेड के अंदर क्या लिखा जाता है और बॉडी के अंदर क्या लिखा जाता है? ये क्वेश्चन मेरा है। क्वेश्चन समझ रहे हो? कौन सा टाइटल यार? टाइटल ठीक है। हाँ, और क्या लिखा जाता है? तुमने बहुत अच्छा बताया, बच्चों वाली बात बता दी, इसके तुम बधाई देता हूँ तुम्हें। और क्या लिखा जाता है? मुझे लगता है मैं राज से पूछूंगा क्योंकि मैं ज्यादा एडवांस पढ़ा देता हूँ राज। इसे पूछ रहे हेड तो टाइटल लिखे, टाइटल तो बहुत मामूली चीज है। क्या नाम है इस बच्चे का? राजेश। राजेश आप बताइए कि हेड के अंदर क्या लिखेंगे, बॉडी के अंदर क्या लिखेंगे? मनसुख, पापा मम्मी का पैसा बहुत तकलीफ से आता है बेटा, याद रखना इस बात को। कल तुम भी पापा बनोगे, समझ गए? ऐसा नहीं कि प्रकृति का नियम है, जब पैसा देना पड़ेगा तो तकलीफ हो जाएगी स्कूल में, तो बच्चा पढ़ा नहीं क्या? हाँ, राज वर्मा आप बताइए हेड के अंदर क्या लिखा जाता है और बॉडी के अंदर क्या लिखा जाता है? हेड के अंदर हम लोग टाइटल टैग यूज करेंगे। टाइटल टैग के अंदर हम कुछ लिखते हैं तो वो जो क्या बात है पेज पे जो रन कराएंगे ऊपर पेज पे जाएगा तो वहां पे मेंशन करेंगे तो शो करेगा। और सर उसके अंदर हम लोग स्पेसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टाइलिश कर सकते हैं, आप कलर चेंज कर सकते हैं। फायदे हैं तो मतलब बहुत बड़ी चीज वो बता नहीं पा रहा है, बता नहीं पा रहा, मैं बताता हूँ। सब कलर चेंज उसमें होता है। और सर बॉडी में सर आप पैराग्राफ लिख सकते हैं उसमें। वो बहुत हद तक सही बोला, वो बता नहीं पा रहा, लेकिन उसको समझ में आ रहा है बोलना क्या है। बता नहीं पा रहा है, लेकिन अब मैं बताता हूँ। वेब एप्लीकेशन हम बनाते हैं, क्या करते हैं? वेब एप्लीकेशन में हम जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं, क्या करते हैं? HTML यूज करते हैं। फ्रंट एंड भी करते, बैक एंड भी करते, सब कुछ करते, CSS भी करते। तो CSS में जो हम लिंक बनाते हैं, पेज को जो हम अच्छा बनाते हैं डिजाइनिंग के माध्यम से, कलर अच्छा करते हैं, बॉर्डर अच्छा करते हैं, पिक्सल्स सुधारते हैं, उसकी जो इंफॉर्मेशन जो फाइल बनती है किसी प्रोजेक्ट के लिए, उस फाइल का जो लिंक होता है उसको हेड के अंदर डालते हैं, ताकि जब प्रोजेक्ट चले तो प्रोजेक्ट लिंक को कहां से पकड़े? HTML के हेड टैग के अंदर, बॉडी में जाने की जरूरत नहीं है। वहीं पर जावास्क्रिप्ट का भी लिंक डाल देते, जावा का भी लिंक डाल देते, पाइथन का भी लिंक डाल देते, सारा लिंक कहाँ रहता? हेड टैग के अंदर। बॉडी में क्या रहता? पैराग्राफ है, बॉडी बैकग्राउंड है, बॉडी फॉरग्राउंड है, इमेज है, बस। जो HTML का कंटेंट है वो बॉडी पार्ट के अंदर रहेगा, जो अदर फाइल्स का कंटेंट है, अदर फाइल्स का लिंकिंग है, अदर फाइल्स का बूटस्ट्रैप है, अदर फाइल्स की CSS फाइल्स है, दैट विल रिसाइड अंडर द हेड टैग। समझ गए मनसुख? बताओ। हेड हेड टैग और बॉडी टैग क्या करता है? इतना ही क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन ज्यादा हाई फाई लंबा नहीं है। बताओ मनसुख। बोलो, हिचकते क्यों? मैं तुम्हारे बड़े भाई के साथ। बताओ।
बोलो ना भाई, अभी प्राइवेट क्लाउड हम एक्सप्लेन करके कम से कम जाएंगे आज। छोड़ो, बंद कर। हाँ बताओ। अब है हेड टैग बॉडी टैग क्या करता मुझे पढ़ाना भी है भाई, थोड़ा तो अच्छा है। हमें दूसरे की क्लास में तब ना मेरा बच्चा पढ़ेगा आगे। मनसुख कितना कमजोर है, समझ में आता है कि इसको कैसे ताकत दिया जाए टेक्निकल, है ना? अच्छा जान बुझ के नहीं बोले यार, मजाक में समझो, नाम ही वैसा समझ में आता। देशमुख है, क्या नाम उसका? पवन कुमार नाम है। पवन। अब बताओ हेड के अंदर क्या होता, बॉडी के अंदर? हंस लिए, ठीक है, काम भी हो गया। अब बताओ बाप रे बाप, चल छोड़, मिले से समझना, मेरा टाइम खराब हो रहा है। मैं इसलिए चाहता हूँ कि यू आर पेइंग एंड इफ यू नॉट लर्न एनीथिंग दैट इज डिफिकल्ट फॉर मी आल्सो, कम से कम आते हो कुछ तो सीख के जाओ कॉलेज। क्या गलत बोल रहे हैं? आप प्राइवेट क्लाउड, क्लाउड बताएं, वेब सर्वर समझे कि यहाँ डेटा होता है वेब एप्लीकेशन का, ठीक है। अब क्लाउड समझ में है पवन की नहीं? बोलो, पढ़ाऊंगा ना भाई, फिर कल कहोगे सब ने कुछ पढ़ाया ही नहीं। इसके द्वारा वेब से कम्युनिकेशन। क्लाउड एक टर्मिनोलॉजी है इसके द्वारा, मान लीजिए हम एक कंपनी चला रहे हैं, सॉफ्टवेयर की कंपनी है, और मेरे पास लिटिल बिट इंफ्रास्ट्रक्चर है, थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है मेरे पास, और हम कंपनी चलाना चाहते हैं। तो हाउ कंपनी विल बी रन, हाउ कंपनी विल बी रन। मेरे पास लैपटॉप भी नहीं है, मेरे पास सिस्टम भी नहीं है, मेरे पास हार्डवेयर भी नहीं है, मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर भी नहीं है, बट मेरी कंपनी चलानी है मुझे। तो everything we will hire on rent, everything we will hire on rent, everything we will hire on rent for some period, for long period, for a small amount of time, for big amount of time। कुछ हम कुछ समय के लिए लेते हैं और कुछ ज्यादा समय के लिए लेते हैं, लेकिन लेते हैं ऑन रेंट। क्या करते हैं? ऑन रेंट लेते हैं, और ऑनलाइन लेते हैं, ऑन डिमांड लेते हैं। आपको जरूरत होगी अभी तो कुछ चीज मांगिएगा, ऐसे तो ही मांगिएगा। तो क्लाउड वर्क्स इन एनवायरनमेंट दैट वर्क्स लाइक ऑनलाइन, थ्रू इंटरनेट, एंड ऑन डिमांड, एंड ऑन डिमांड। अब समझो, अब हुआ, अब हुआ क्लाउड। क्लाउड समझ में आ गया? तुम लोग क्लास नहीं करते हो, कितना दिक्कत होता है मुझे। अब बताओ तुम लोग पब्लिक क्लाउड पता है तुम लोग को? अब है क्लाउड 3 से 4 प्रकार के होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड और कम्युनिटी। लेकिन मेनली हम लोग को जानना है पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड। मुझे राज वर्मा से मैंने लिखवाया है, एक डिफिनेशन लिखा हुआ होगा राज वर्मा की कॉपी। बहाना बनाने से क्या होता है? पब्लिक क्लाउड क्या होता है?
मैंने अभी बताया, क्लाउड सब कुछ प्रोवाइड करता है, क्लाउड प्रोवाइड्स एवरीथिंग, क्लाउड प्रोवाइड्स एवरीथिंग। इधर ध्यान दो भाई, मोबाइल नहीं देखो, बाद में दिक्कत होगी, फिर बार बार एक ही चीज रिपीट करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो तुम लोग कल से आओगे नहीं, वो लड़का रो जाएगा। और पवन तुम सोचो, क्लाउड हो चुका है, अभी राज वर्मा से मैं पूछूं, एक एक चीज आप लोग को बता देगा। पढ़ना लिखने बात है, ही इज कमिंग डेली कॉलेज, दिस इज अ बिग अचीवमेंट। टीचर कादों में भी वो आता है बंदा, और लिखता है, पढ़ता है, जो भी। तुम आए तो तुम भी पढ़ोगे, ऐसा नहीं कि तुम आओगे तो पढ़ोगे नहीं। आना ही नहीं है, इस क्लास की बीमारी आना ही नहीं। मान लीजिए 12 बच्चे हैं, तो तुम 6-7 बच्चे तो आ गए, क्या बढ़िया थे। क्या मैं पढ़ूँ, अब तो क्लाउड नहीं पता है, पब्लिक क्लाउड नहीं पता है, क्या देख देख के क्या क्या होगा, तुमको हम शेयर कर देते सब पढ़ के आना, हम तो शेयर कर देते हैं सब, उतना पढ़ के आना। उतना पढ़ लोगे कि नहीं, झूठ बोल रहे हो। आपके सामने शेयर कर देते हैं, हाथ कंगन पारसी क्या। देखो BSc है ना, गर्ल्स वाले में चला गया। गया देखो, और सारे बच्चे राज वर्मा के संपर्क में रहो, क्लास कब हो रही है नहीं हो रही, इसको फोन करते रहो। रिसीव नहीं करते हो राज, कैसे बोल रहा है ये, कौन झूठ बोल रहा है, ये बताइए पवन, झूठ कौन बोल रहा है। सब पढ़ के आना, जो मिल गया ना, लेकिन उस दिन का सर आ भूल गए, वो चीज नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई HTML भी तो नहीं बता पाए, बहुत छोटा क्वेश्चन पूछे कि नहीं। आपका अटेंडेंस ले लें, मेरा नहीं, पिछला क्लास नहीं चल पाया है इसी चक्कर में। आ गया ना, उसको पढ़ के आइएगा, ये नहीं कि गोली मारिएगा मीठी मीठी के बाद। क्या हुआ, ले रहे हैं। तारीख 15 तारीख को क्लास हुई थी कि नहीं, 13 को, 13 को छुट्टी था, क्यों। हाँ 12 संडे, 13 हॉलीडे था, तो फिर 10 को हुआ था छुट्टी, मतलब 1 सप्ताह बाद क्लास हुआ आपका। राजेश कौन है, आप हैं, तो लगा रहे, अभय वो है, पवन ये है, सम्या परवीन कहाँ है,
साइमा अच्छा, रोल नंबर 2 अभय। 1 2 इसमें तो तुम बहुत तेज बोले जी। 1 2 3 13 आप पूछ रहे हेड टैग या बॉडी टैग, तो मुंह फाड़े हुए थे। कोई बड़ी बात नहीं है, हम पढ़ा दें तुमको अगर 15 दिन तो एचटीएमएल को मास्टर बना दो, मैं दावे के साथ करता हूँ। लेकिन 15 दिन मुझे 2-3 घंटा 4 घंटा फ्री माइंड चाहिए। ऐसा नहीं तुमको पढ़ा रहे उधर बच्चा पढ़ा हुआ सर सर सर, ऐसे नहीं। हम पढ़ा दे 15 दिन तो एचटीएमएल में तुम इंडस्ट्री लेवल पे हो जाओगे आदमी, ना कि कॉलेज लेवल। इस क्लास में कितने बच्चे हैं? 13। नहीं जी, हो गया, हो गया ना? क्या तुम लोग का छूट रहा है कहीं? अभय, पवन, अभय कौन? पवन आया था? अपने पछताओ के नहीं आओगे तो। मैं अगली क्लास मेरी होगी 19 संडे 20 को होगी। 20 को मैं कम से कम इस क्लास में कितने बच्चे हैं? 12 में 8 बच्चा देखना चाहता हूँ, या 12 का 12 बुलाओ, एक दिन तो बुलाओ। किसी का उससे मतलब नहीं है। आप सुनो ना, 12 मतलब मंडे को कम से कम 12 में 8-9 लोग आओ। हम चेहरा भी नहीं पहचानते किसी का। हम लोग फिर गुस्सा आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि क्लास आप लोगों जिससे पूरी क्लास देखे, वो दिन कब होगा?